हेलो दोस्तों, वर्ल्ड वार फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध इंसान की रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाता है, डर जाता है इंसान प्रथम विश्व युद्ध के नाम सुन करके, क्योंकि यह एक ऐसा युद्ध था जो पूरे 4 साल तक चला था और उन 4 सालों की कहानी को इतिहास के पन्ने में सिर्फ खून से लिखा गया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और ये 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था, यानी कि पूरे 4 साल तक चला था और इसे द ग्रेट वार और ग्लोबल वार के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा युद्ध उससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये उस वक्त के इतिहास के पन्नों में सबसे भयानक युद्ध था और लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि दोबारा ऐसा युद्ध कभी हो सकता है, इसलिए इसे द ग्रेट वार के नाम से जाना जाता था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें 37 देश शामिल थे और सभी देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। इतना भयानक युद्ध हुआ था। आखिर ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की जरूरत ही क्या थी? क्यों सभी देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे? लड़ने की क्या जरूरत थी? तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ क्यों था और फर्स्ट वर्ल्ड वार होने का मेन रीजन क्या था और फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन कौन सा देश शामिल था, यानी कौन कौन सा देश लड़ रहा था और इसमें इंडिया की भूमिका क्या थी और फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद की हालात कैसा था। ये सारी बातें जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और इसमें 2 ग्रुप बने हुए थे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई 2 ग्रुप के बीच हो रही थी। पहला था एलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में आता था फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान जैसे और भी देश शामिल थे और इसमें अमेरिका बाद में हिस्सा लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका बाद में हिस्सा लिया था। क्यों हिस्सा लिया था वो आगे हम लोग रीजन जानेंगे। और सेंट्रल पावर में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो कि अभी तुर्की का एरिया है, और बुल्गारिया जैसे और भी देश शामिल थे और ऐसे ऐसे देश मिला के टोटल 37 देश शामिल हुए थे और सभी देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में कौन कौन सा देश शामिल था, यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट कौन कौन से देश के बीच लड़ा जा रहा था। बट अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट क्यों हुआ था। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट होने का मेन रीजन क्या था? तो वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट होने का मेन रीजन बताया जाता है कि साल 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस, जिसका नाम था आर्किड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, जो कि आगे चल के वहां के प्रिंस बनने वाले थे, ये बंदा अपनी वाइफ के साथ एक दिन बोस्निया, जो कि सर्बिया का एक इलाका है, वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। और ये समय था जून 1914 की। और प्रिंस जब अपने वाइफ के साथ बोस्निया घूमने के लिए जाते हैं तो उनको और उनके वाइफ को गोली मार के हत्या कर दी जाती है और उनकी हत्या के पीछे द ब्लैक हैंड नाम के ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होता है और जो बंदा प्रिंस को हत्या करता है वो बंदा सर्बिया का होता है। और उस टाइम पे ऑस्ट्रिया हंगरी में और सर्बिया में 36 का आंकड़ा था, यानी कि दोनों देश के बीच बिल्कुल भी नहीं जम रहा था। और यहीं से स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट का चिंगारी का। यहीं से प्रिंस की हत्या के बाद ही वर्ल्ड वार फर्स्ट का चिंगारी का स्टार्ट हुआ। हालांकि ये बहुत ही बुरी खबर थी। किसी देश के प्रिंस को दूसरे देश में गोली मार के हत्या कर दी गई थी। जैसे मान लीजिए कि अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो चाइना में जाते हैं घूमने के लिए या फिर किसी भी काम से, तो वहां पे उनको गोली मार के हत्या कर दी जाए तो अमेरिका चाइना को छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका तो चाइना को दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, उसके घर में घुस कर मारेगा। इसलिए किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी काफी टाइट होती है ताकि उन पे कोई हमला ना हो जाए, कोई उन पे हमला ना कर दे। क्योंकि किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पे वो मेहमान बन के जाते हैं, तो वहां की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छी से अच्छी सुरक्षा दी जाए, कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए। बट यहाँ पे तो प्रिंस को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तो इसके बाद माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली थी, बहुत ही ज्यादा हालत खराब होने वाली थी। बट फिर भी ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया से बोला कि तुम चुपचाप मेरे हवाले हो जाओ, बिना युद्ध किए मेरे हवाले हो जाओ। बट सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी की बात नहीं सुनी और सर्बिया ने रूस से मदद मांगी और रूस ने सर्बिया को मदद भी की। फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगी और जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद की। बट यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैटर तो 2 देश के बीच था, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच, तो इसमें रूस और जर्मनी क्यों इंक्लूड हो रहा है, वो लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था अलायंसेस, यानी कि संधियां। उस टाइम पे होता यह था कि 2 देश आपस में चुपके से मित्रता करते थे और तीसरे देश को इसको भनक भी नहीं होने देते थे। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी दोनों देश आपस में मित्रता कर लिए तो रूस की इसकी भनक भी नहीं होने देते थे और ये दोनों देश आपस में मित्रता करके बहुत ही ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। ऐसे उस टाइम पे कुछ प्रमुख अलायंसेस हुए थे, इनमें से कुछ प्रमुख समझौता हुआ था। जैसे पहला था ट्रिपल अलायंसेस, इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, इटली, इन तीनों देशों के बीच 1882 में समझौता हुआ था कि अगर तीनों देश में से किसी एक देश पे अगर दूसरे देश आकर हमला करता है तो तीनों देश मिल करके उस देश पे हमला किया जाएगा। और दूसरा था ट्रिपल एंटॉट, ये 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के बीच समझौता हुआ था, इसीलिए सभी देश एक दूसरे देश के साथ दे रहे थे। और इसके बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया और उसके बाद साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दिया साइबेरिया के समर्थन
समर्थन में। और इसको देखते हुए जापान ने रूस पर हमला कर दिया ऑस्ट्रेलिया के समर्थन में, और ऑटोमन एम्पायर जो कि अभी तुर्की का एरिया है उसने भी रूस पर हमला कर दिया ऑस्ट्रेलिया के समर्थन में। मतलब इस टाइम तक सभी देश एक दूसरे के खिलाफ जंग छिड़ चुके थे और एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच काफी गंभीर जंग होने लगी थी और पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया था। और इस युद्ध में भारत की भूमिका देखेंगे तो भारत भी इस युद्ध में शामिल हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे इंडिया में ब्रिटेन की शासन थी, ब्रिटेन की हुकूमत थी। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ने ब्रिटेन की ओर से जंग लड़ा था और इसमें टोटल 13 लाख इंडियन सैनिक भाग लिए थे, जिसमें से 50,000 इंडियन सैनिक मारे गए थे। और जंग खत्म होने के बाद यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन सरकार ने दिल्ली में इंडिया गेट का निर्माण करवाया था, जो सैनिक मारे गए थे उन सभी की याद में। और उस इंडिया गेट के एक एक ईंट पे सभी सैनिक का नाम लिखा गया था जो सैनिक शहीद हुए थे, जो कि आज भी हमारे दिल्ली में मौजूद है। अमेरिका जो था स्टार्टिंग में इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, बट बाद में हिस्सा लिया था, यानी कि अमेरिका 1917 में हिस्सा लिया था। क्यों हिस्सा लिया था? अमेरिका जो था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आना नहीं चाहता था, बट वो इसलिए आया था क्योंकि जर्मनी जो था पहले वो एलाइड शिप पे हमला करता था, उसके बाद जर्मनी पैसेंजर शिप पे भी हमला करने लगा था। तो एक बार एक शिप जो अमेरिका से यूरोप की तरफ जाती थी उसमें 1200 पैसेंजर की मौत हो गई थी और उस पर जर्मनी ने हमला किया था, और उसमें से मैक्सिमम पैसेंजर अमेरिका के नागरिक था। इसी रीजन से अमेरिका ने भी बाद में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हिस्सा ले लिया और अप्रैल 1917 में अमेरिका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कूद गया। काफी लंबा समय तक ये युद्ध चलता रहा, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरे 4 साल तक चलता रहा और इसमें काफी लोगों की जान गई थी और पूरे 37 देश शामिल हुए थे और 6.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिए थे, जिसमें से 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। काफी लंबा समय तक ये युद्ध चलने के बाद 11 नवंबर 1918 को ये युद्ध समाप्त हो गया और इसमें सेंट्रल पावर की बुरी तरीके से हार हुई और सेंट्रल पावर में प्रमुख जो देश था वो था जर्मनी, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। बट यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक प्रिंस की हत्या की वजह से इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, यानी 37 देश आपस में लड़ने लगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रिंस की हत्या की वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। प्रिंस की हत्या तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक चिंगारी का काम किया था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे एक बिल्डिंग है, वो पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब रखा हुआ है और उस बिल्डिंग में कोई जाके माचिस लगा दे तो वो बिल्डिंग पूरा जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, सभी चीजें जल के राख हो जाएगी। बट यहाँ पे बोला जाए कि सिर्फ एक माचिस की वजह से पूरी बिल्डिंग जल गई तो ये गलत होगा, क्योंकि उस बिल्डिंग में पूरा बॉम्ब रखा हुआ था, माचिस तो एक चिंगारी का काम किया था। सेम उसी तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में प्रिंस की हत्या तो एक चिंगारी का काम किया था। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो सभी देश एक दूसरे देश को कमजोर बनाना चाहता था, सभी देश एक दूसरे देश पे कब्जा करना चाहता था। युद्ध होने का मेन रीजन तो आप लोग जान ही गए, प्रिंस की हत्या। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का और भी बहुत सारे रीजन थे, सभी रीजन मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला था प्रिंस की हत्या, ये तो आप लोग जान ही गए, और दूसरा था एलायंसेस। एलायंसेस के बारे में मैंने ऊपर अभी बात किया कि कैसे सभी देश चुपके से मित्रता करके आपस में मजबूत बनते थे। और तीसरा रीजन था मिलिटरिज्म, मतलब सभी देश अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए नए नए टैंक्स, नए नए हथियार और बहुत सारे मशीन गन्स और अधिक शक्तिशाली सेना का निर्माण करने में लगे हुए थे। और इनमें सबसे आगे था जर्मनी और ब्रिटेन। और सभी देश अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहते थे और सभी देश अपने आप को जंग के लिए तैयार रखते थे और दूसरे देश को कमजोर बनाना चाहते थे। और ये भी बहुत ही बड़ा रीजन था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने का। चौथा नंबर था इंपीरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद। आसान भाषा में कहे तो जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो दूसरे देश पे अपना कब्जा करके अपना मैन पावर यानी आर्मी फोर्सेस और सभी रिसोर्सेस को बढ़ाना चाहता था, और इसमें ब्रिटेन सबसे आगे था। और ये भी एक बहुत ही बड़ी रीजन थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने का। तो इतने सारे रीजन थे, इतने सारे कारण थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने का। अब आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्यों स्टार्ट हुआ था और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होने का मेन रीजन क्या था और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट किन किन देशों के बीच लड़ा जा रहा था। ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद की स्थिति क्या थी। तो पहला नंबर, युद्ध खत्म होने के बाद बहुत सारे एम्पायर खत्म हो गए थे, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, रसिया एम्पायर, जर्मनी एम्पायर, ये सारे एम्पायर खत्म हो गए थे। और दूसरा नंबर, युद्ध खत्म होने के बाद बहुत सारे नए देश का निर्माण हुआ था। तीसरा नंबर, इस युद्ध में बहुत सारे लोगों की जान गई थी, यानी कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। और युद्ध खत्म होने के बाद बहुत सारी बीमारी फैली थी और उस बीमारी की वजह से 50 मिलियन लोगों की जान गई थी। चौथा नंबर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद मैन पॉपुलेशन काफी कम हो गई थी। पांचवा नंबर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद बहुत सारे देश डेप्थ में चले गए थे। तो अब आप लोग पूरा समझ गए होंगे वर्ल्ड वॉर के बारे में। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।